नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जियास पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए सभी विषय का निचोड़ सुपर फास्ट रिवीजन। दोस्तों, अगर आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथियों इस वीडियो को एक बार रिवीजन के तौर पे पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। इसमें साथियों सभी विषय का निचोड़ प्रश्न मिलेंगे, मिक्स प्रश्न मिलेंगे, जिसको हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना साथियों 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अगर दोस्तों आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, योजना आयोग का अध्यक्ष बताइए, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कहता, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? कौन पदक दोस्तों जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का उत्तर स्वर्ण पदक हो जाएगा। कहता, सारण सिंचाई नहर निकलती है, गंडक नदी से निकलती है सारण सिंचाई नहर। कहता, तुर्की देश का नया नाम क्या है? तो तुर्की है, तुर्की देश का नया नाम अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था सर्वप्रथम चांदी का सिक्का। कहता, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा याद रखिएगा, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा अगर पूछा जाए साथियों, राज्य पूछा जाए तो 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। कहता, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में साथियों स्थित है अगर भारत का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है, दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? किसने किया था साथियों? तो विष्णु शर्मा के द्वारा दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र का रचना किया गया विष्णु शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी खेल से संबंधित है डॉल्फिन किक शब्द। कहता, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किमी दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, D2O है तो भारी जल है। D2O भारी जल का अनुसूत्र होता है D2O। साथियों, भारी जल का खोज किसने किया? तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने भारी जल का खोज किया था। कहता है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। साथियों, स्थितिज ऊर्जा को PE से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है mgh, याद रखिएगा, PE बराबर mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। कहता, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न मिलेंगे जो बिहार DLED एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अतः किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2005 को दोस्तों प्रारंभ की गई इस योजना का अगर बात किया जाए तो। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। कहता, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में।
कहता सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो हॉकी खेल का। दोस्तों हॉकी, इसे भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है हॉकी को। हॉकी का जादूगर अगर पूछा जाए मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कहता द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 75 16.5 किमी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है विश्व में। कहता यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में साथियों नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। यूरिया का अणुसूत्र पूछा जाए तो NH2CONH2 बोलिएगा साथियों, यूरिया का अणुसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य सिरार खोंग हाथी मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया? तो मणिपुर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग का। साथियों कुल याद रखिए 12 पंचवर्षीय योजना आए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जीन प्रबंधन तकनीक जिसे PCR कहते हैं कहता को विकसित किया? तो मुलिस नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों इसे विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो साथियों याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में कहता संलग्न मुख्य जीव नाम है, उस जीव का नाम है केचुआ। केचुआ को दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसानों का मित्र बताइए भैया किसे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। कहता भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किमी, भारत की तटरेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बताता है? तो व्यक्तिवाचक को दोस्तों यह बतलाता है। किसको? व्यक्तिवाचक को। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया है। कहता किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? तो थाईलैंड में दोस्तों सफ़ेद हाथी पाया जाता है। दोस्तों हाथियों वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो लाओस बोलिएगा। लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। कहता सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन साथियों अंतिम शासक था। यहाँ पर दोस्तों शासक हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा शासक होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं। मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर कौन सी शिफ्टिंग के कारण होती है? तो डायफ्राम के कारण दोस्तों ऐसा होता है। कहता भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया गया। कहता हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर्ण कितने हैं? तो 4 होते हैं हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर्ण का बात किया है। जो तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। दोस्तों यमुना नदी के किनारे कौन सब शहर बसा हुआ है? तो दिल्ली याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों कौन? तो आगरा अगर पूछा जाए तो आगरा भी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कौन हो जाएगा? तो मथुरा हो जाएगा। मथुरा भी साथियों आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहता है किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू की थी। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है बोमेन संपुट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो क्या है दोस्तों? इंदिरा कौल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो अल्लू अर्जुन ने जीता है इस पुरस्कार को। खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है दोस्तों खेलो इंडिया का मुख्यालय, अगर पूछा जाए तो। कहता डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है यह। चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को साथियों इन्हें लॉन्च किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। कहता कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है अगर मधुमक्खी में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद है? तो 18 मंडल मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता द्वीप एक द्वीप है तो गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि पृथक करती है श्रीलंका को भारत से। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर दोस्तों? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कहता सौंदर्य विटामिन किससे कहते हैं? विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। दोस्तों विटामिन के लगभग में 2 प्रकार होता है। एक होता है दोस्तों जल में घुलनशील वाले विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील वाले विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन 2 होता है दोस्तों, एक होता है विटामिन बी और वह विटामिन सी। ये दोनों आपको जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और दोस्तों के हो गया। ये सभी विटामिन आपको वसा में घुलनशील होते हैं। कहता बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं तो कौन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा है। कौन है दोस्तों? मैकमोहन रेखा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। कहता रोंगाली कहता बोहाग बिहू नाम त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू नामक त्यौहार दोस्तों असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कहता दीव स्थित है तो खंभात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा राज्य में दोस्तों किया गया। अगला क्वेश्चन कहता बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो 2012 से 17 है इसकी अवधि। मगही शब्द है तो तद्भव है दोस्तों मगही शब्द। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो 11 है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की संख्या पूछा जाए तो। कहता कोप का विलोम शब्द है तो कृपा होता है कोप का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता डैश ध्वनि वार्तालापों को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति देता है तो ईमेल देता है। कौन देता है दोस्तों? ईमेल देता है। कहता एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ? फॉर्मूला बार में दोस्तों स्थित होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1961 ईस्वी में पारित किया गया था। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किस शहर में? जेनेवा स्विट्जरलैंड के साथियों जेनेवा में इसका मुख्यालय है। कहता माउंट फूजी किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो जापान देश में। जापान की राजधानी अगर दोस्तों पूछा जाए तो टोक्यो बोलिएगा जापान की राजधानी है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है।
कहता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। कौन थे दोस्तों? राजगोपालाचारी। कहता शेरशाह के बचपन में राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का क्या नाम था? दीवान ए ईसा दोस्तों इसका नाम था। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में महासागरों की कुल संख्या क्या है? तो 5 है दोस्तों। कितना है? 5 है, याद रखिए। कहता भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है इसको। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास। कहता यूपीआई का संक्षिप्त नाम है एकीकृत भुगतान इंटरफेस दोस्तों इसका संक्षिप्त नाम है। कहता भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। कौन है साथियों? हुमायूं का मकबरा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? अरुंधति रॉय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों यह द्वीप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। कहता सबसे गहरा महासागर? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। कहता खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इसका आयोजन किया गया। ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस मैदान पर किया जाता है? तो हार्ड कोर्ट दोस्तों मैदान पर किया जाता है इसका आयोजन। कहता किसी डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम मार्जिन को डैश का उपयोग करके बदला जा सकता है? तो कार्य क्षेत्र शासक का प्रयोग करके बदला जा सकता है। कहता दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम बताइए? अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों यह एक हिंदू मंदिर है जो कि कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। कहता पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? नवरोज के नाम से साथियों जाना जाता है। कहता उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों महाराजगंज हो जाएगा। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद दोस्तों प्रसिद्ध है कांच की चूड़ी के लिए। कहता मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? श्वेता शारदा ने दोस्तों यह खिताब जीता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि क्षेत्र पर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश। कौन था दोस्तों? मध्य प्रदेश। कहता आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के शहर में स्थित है? तो पुणे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो पाश्विक ध्वनि है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है बड़ाई बढ़ाई शब्द युग का सही अर्थ है? प्रशंसा बढ़ोतरी दोस्तों इसका सही अर्थ है। कहता गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कार्बिलॉन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है यह। MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? तो टैक्स बार साथियों होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा। कौन दोस्तों? आरती साहा याद रखिए। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी सेनानी सुरंग सबसे लंबी सुरंग है। कहता C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद है मैलिक एसिड है। क्या है दोस्तों? मैलिक एसिड है। किस प्रकार के कोयले में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? तो पीट कोयला में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पूछा जाए दोस्तों तो एंथ्रासाइट बोलिएगा। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं
प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है इनके मिश्रण को। कहता अंडमान और निकोबार में स्थित माउंट का नया नाम क्या है? तो माउंट मणिपुर दोस्तों इसका नया नाम हो जाएगा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है तो लद्दाख है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर लद्दाख होगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर चुना गया? किसे चुना गया दोस्तों? तो श्री हरि नटराज को चुना गया। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। कहता 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के क्या नाम है? मोगा दोस्तों इसका नाम है। अगला क्वेश्चन कहता वर्ष 1982 के एशियाई खेलों में मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता हॉकी में यदि अंपायर एक हाथ क्षैतिज रूप से उठाकर दिशा बताता है तो इसका अर्थ साथियों फ्री हिट हो जाएगा। कहता सरल का विलोम होगा तो कुटिल होगा दोस्तों, सरल का अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो। कहता सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। कलुष का विलोम शब्द है निष्कुल्स साथियों, इसका विलोम शब्द होगा निष्कुल्स। कहता पावर पॉइंट में हीडर और फुटर बटन किस समूह में सम्मिलित करे टेब पर पाया जा सकता है? तो पाठ समूह साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत कहलाती है कैम्बियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पर्सिया अमेरिकाना को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? एवोकैडो नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। कहता स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फजल अली थे। कौन थे दोस्तों? फजल अली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। कौन है साथियों? जावा है। कहता संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने क्या नाम दिया है? तो अवहट नाम दिया है विद्यापति ने इन्हें। अंत अस्त व्यंजन और उष्मा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यह सबसे हल्की धातु है लिथियम है दोस्तों, सबसे हल्की धातु। इसका प्रतीक पूछा जाए तो Li हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 19वां संस्करण खेला गया 2023 में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। वर्ल्ड कहता डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक साथियों प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही? बिहार में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा। पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? झारखंड राज्य में इसका आयोजन किया गया। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कहता है वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं गोधूली दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? तो को इस कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कहता बिटकॉइन किसने बनाया? तो सातोशी नाकामोटो साथियों बनाया इसको। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का हिस्सा बन गया? 1997 में बन गया था। कब दोस्तों? 1997 में। सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने साथियों किया था। कहता सिलवासा राजधानी किसकी है? दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना कब हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। कहता वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे?
बिम्बिसार के दरबार में थे। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? 1964 ईस्वी साथियों, सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। कहता बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किमी है? तो 210 किमी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।